अगर उपहार में आप कुछ कागज़, कॉपी, कलम कुछ ज़रूरत के विषय देते हैं तो ठीक है। अगर कुछ ऐसे विषय दे रहे हैं जो महँगे हैं, जो लग्ज़री हैं, तो मेरे हिसाब से बंद होने चाहिए। हम एक पत्र भी लिखते हैं अध्यक्ष महोदय को, पहले हम आकलन करते हैं क्या-क्या मिला है और हम कहेंगे कि इस तरह की महँगी चीज़ों, चूँकि विधायक ऐसे भी संपन्न लोग होते हैं, इन्हें इतनी महँगी चीज़ों का मने देने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय झारखंड राज्य अलग गठन किया गया था, उस समय प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम लोग 26वें नंबर पर थे और आज 25 साल के बाद भी हम लोग 26वें नंबर पर हैं। तो ऐसे में हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। स्वयं अवैध रूप से गाड़ियों का बहुत तरीके से एंड पेन प्रक्रम से कई रास्तों से होकर गुजर रही हैं, जिस पर राज्य सरकार को संज्ञान लेकर मुस्तैदी के साथ अपना जो सीमा है उनकी, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि इस राज्य का कोयला से जो अवैध कार्य हो रहा है और जो कमाई हो रही है वह राजस्व के रूप में राज्य सरकार को मिल पाए। जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो इस कानून के राज्य में कितने बेखौफ हैं कि मान के चलिए मुख्यमंत्री के परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी राशि है, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए 4,776 करोड़, पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ और पर्यावरण विभाग के लिए 1,381 करोड़ की मांग है। मेरा मानना है कि चूँकि गांव के साथ छल कपट नहीं होना चाहिए। गांव की जो भी राशि है वो गांव तक जानी चाहिए, लेकिन विगत जो हमारा वित्तीय वर्ष था उसमें लगभग 3,481 करोड़ की राशि को सरकार खर्च नहीं कर पाई है। तो ऐसे में इस बार उन पर सवाल ना हो, उन पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए जबकि मैंने इनको आंकड़ा भी बताया कि जिस समय झारखंड राज्य अलग गठन किया गया था, उस समय प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम लोग 26वें नंबर पर थे और आज 25 साल के बाद भी हम लोग 26वें नंबर पर हैं। तो ऐसे में हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, स्वयं का आकलन करने की आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों के कारण और किन त्रुटियों के कारण आज भी हमारा राज्य उसी अवस्था में है जब इस राज्य के अलग होने के कालखंड में हम लोग थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि बजट निसंदेह शब्दों में, अंकों में बहुत ही सुनहरा है, लाजवाब है, लेकिन बजट की सार्थकता उसी दिन होगी जब ये 100% खर्च के काम आएगा। और कहिए आपका अगला सवाल क्या है? देखिए उसमें वो गलत नहीं कह रहे हैं, सही बात है। बाबूलाल जी अगर कह रहे हैं, उतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आप उनकी विचारधारा से विपरीत हो सकते हैं, उनके कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला सत्य है। अभी मान के चलिए चूँकि सीज़न है, चूँकि अगर आप कोयला को समझते हैं तो आपको जानना होगा कि जैसे बारिश का टाइम आएगा वो सीज़न ऑफ हो जाएगा, तो अभी सीज़न पीक पर है। तो लिहाजा निसंदेह वो आंकड़ा कम ही बता रहे हैं, 400-500 कह रहे हैं, हमें लगता है ज़्यादा की संख्या में। मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि कम से कम 700-800 की संख्या में प्रतिदिन अवैध रूप से गाड़ियों का बहुत तरीके से एंड पेन प्रक्रम से कई रास्तों से होकर गुजर रही हैं, जिस पर राज्य सरकार को संज्ञान लेकर मुस्तैदी के साथ अपना जो सीमा है उनकी, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि इस राज्य का कोयला से जो अवैध कार्य हो रहा है और जो कमाई हो रही है वह राजस्व के रूप में राज्य सरकार को मिल पाए। सबसे पहले मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूं। मैं सीता सोरेन जी की स्वास्थ्य अगर ठीक ठाक हो ये मैं कामना करता हूं और कोशिश भी की गई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को एक चैलेंज दे रही है और लगातार जब से सदन का आरंभ हुआ है तब से जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, वो लगातार जो कार्यपालिका है उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ी करती आई है और उसका एक जीता जागता उदाहरण आज आपको मिल चुका है कि जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो इस कानून के राज्य में कितने बेखौफ हैं कि मान के चलिए मुख्यमंत्री के परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। अच्छा जयराम जी, बजट सत्र में एक परंपरा है कि माननीयों को विभाग से गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि आप एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मेरा कहना है कि बिल्कुल ये उपहार की जो परंपरा है ये बंद होनी चाहिए। उपहार देने की परंपरा बंद होनी चाहिए। अगर उपहार में आप कुछ कागज़, कॉपी, कलम कुछ ज़रूरत के विषय देते हैं तो ठीक है। अगर कुछ ऐसे विषय दे रहे हैं जो महंगे हैं, जो लग्जरी हैं, तो मेरे हिसाब से बंद होने चाहिए। आप स्वीकार रहे कि नहीं? देखिए हमें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला है और अगर मिलता भी है तो मेरा हृदय बहुत विशाल है। जैसे कल हमको 6 गो डायरी मिला था, हम अपने दोनों अंगरक्षक को दे दिए, अपने ड्राइवर को दे दिए कि भैया मिल बांट के रख लो। क्या सर? 18,000 क्या है? ओवन, माइक्रोवेव ओवन। क्या होता है? खाना गर्म बिजली से जो ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तो मिलवे ना किया है। अच्छा मिला है। अगर मिला है तो निसंदेह हम कल पत्र लिखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय को कि गाड़ी में रखा है, क्योंकि ना किसको दीजिएगा ये बताइए। हम किसी को दे देंगे, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। किसी को देने से अच्छा है ना कि न लें। ना लें, ये भी एक बहुत बढ़िया
बिल्कुल बात नहीं कहें लेना, अस्वीकार कर देना। तो हम एक पत्र भी लिखते हैं माध्यम महोदय को। पहले हम आकलन करते हैं क्या क्या मिला है और हम कहेंगे कि इस तरह की महंगी चीज़ों, चूंकि विधायक ऐसे भी संपन्न लोग होते हैं, इन्हें इतनी महंगी चीज़ों का मैंने देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपसे वही सवाल उठा। नहीं निसंदेह हमें तो कुछ जानकारी नहीं। हमें तो देखिए ये जो कागज हमें आज मिला, क्योंकि हम अकेले आते हैं। ठीक है, देखिए जी निसंदेह हम पत्र लिख के अध्यक्ष महोदय कल पत्र लिखेंगे। हम लिखेंगे कि अध्यक्ष महोदय हमें बजट सत्र के दरमियान ये चीजें मिली जो मुझे लगता है कि विधायक के लिए उचित नहीं है। विधायक सक्षम है, वो अपने जो उसका सैलरी है उसे वो ले सकता है, अतः इन परंपराओं पर रोक लगे। मैं उनको पत्र लिखूंगा। बिल्कुल, थैंक यू। देखिए आज जो मुद्दे थे उन मुद्दों को मैंने रखा। मैंने जादूगोड़ा का जो यूरेनियम का मामला है उस मुद्दे को भी रखा, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन पे भी चर्चा हो रही थी। वह एक पार्ट था, एक सब्जेक्ट था, तो मैंने उसको भी हाईलाइट करने का काम किया कि भाई ये बहुत ही जघन्य हो रहा है कि वहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, चूंकि वो विभाग एक महिला मंत्री के जवाब देना था, तो मैंने उनको ये भी कहा कि वहाँ 47% महिलाएं ऐसी हैं जो एक नर और नारी संतान उत्पत्ति के दौरान जिस क्रिया को करते उस क्रिया उनके अंदर जागृत नहीं हो पाती है। 47% महिलाएं, नारियां ऐसी हैं जो अपने संतान उत्पत्ति के लिए जिस क्रिया को किया जाता है उस क्रिया उनके अंदर जागृत नहीं हो पाती है। तो सोच सकते हैं कितना संवेदनशील विषय है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in